क्या हाल है सबके। तो मैं हूँ तुम्हारा अपना कॉक और आज हम सीधा घुसने वाले हैं इंटरनेट की कुछ सबसे वाइल्डेस्ट कहानियों में जो उसने कभी बनाई हैं। तुम्हें पता है ना, वो मिथ्स, वो लेजेंड्स, वो हो ही नहीं सकता, ये सच हो वाली कहानियां जो फोरम्स और सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलती हैं। खैर, हमने की है पूरी डिगिंग। हम गए हैं हर अनजान गाली में और हमें कुछ ऐसी मिली हैं जिनके बारे में लोग कसम खाते थे कि बिल्कुल फेक हैं, बस इंटरनेट होक्सेस हैं। पर गाइज, वो निकली 100% ट्रू। मैं ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ जो सुनने में लगती हैं कि सीधा मूवी से निकली हो, पर वो एक्चुअली हुई। तुम्हें कुछ पे तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं कंस्पिरेसीज की, जिन्होंने लोगों को हर चीज पे सेकंड गेस करने पर मजबूर कर दिया। मिस्टीरियस पजल्स जिन्होंने स्मार्टेस्ट माइंड्स को भी चक्कर में डाल दिया, और इवन टेक रूमर्स जिन्होंने सबको थोड़ा पैरानॉइड बना दिया। सालों तक इन्हें बस क्रिएटिव राइटिंग या ओवर एक्टिव इमेजिनेशंस कहकर डिसमिस कर दिया गया। पर सच, ओह, सच तो कहीं ज्यादा क्रेजियर है। हम फिक्शन के पीछे के फैक्ट्स और रूमर्स के पीछे की रियलिटी को एक्सपोज करने वाले हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा माइंड ब्लोन होने वाला है। ये सिर्फ डिबंकिंग के बारे में नहीं है, ये अनबिलीवेबल को यूएन डिबंक करने के बारे में है। तो बकल अप, क्योंकि ये राइड बिल्कुल इंसेन होने वाली है। हम फैक्ट को फिक्शन से अलग कर रहे हैं, या इस केस में फिक्शन जो फैक्ट बन गया। वायरल रूमर्स से लेकर हिडन ट्रूथ्स तक। चलो डिग करते हैं कि क्या था फैक्ट वर्सेस स्कैम। हम इंटरनेट की डीपेस्ट, डार्केस्ट और मोस्ट सरप्राइजिंगली रियल कहानियों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हें पता है ऑनलाइन क्या रियल है और क्या फेक है, तो एवरीथिंग को क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। ये है इंटरनेट के सब क्रेजी मिथ्स जो सच निकल। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास है एक लेजेंड जिसने आर्केड्स और अर्ली इंटरनेट फोरम्स पर दहशत मचा रखी थी। पोलिबियस आर्केड गेम। इमेजिन करो, ये अर्ली 1980s की बात है। एक मिस्टीरियस नया आर्केड कैबिनेट कुछ चुनिंदा लोकेशंस पर दिखता है, ज्यादातर पोर्टलैंड, ओरेगन के आसपास। गेम सुपर एडिक्टिव है, ऑलमोस्ट हिप्नोटिक, एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक्स और वियर्ड साउंड इफेक्ट्स के साथ। पर यहाँ से मामला क्रीपी हो जाता है। प्लेयर्स ने इंटेंस साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए, एमनीजिया, बुरे सपने, इंसोम्निया, इवन सुसाइडल थॉट्स। और फिर मैन इन ब्लैक सूट्स आते थे इन मशीन्स से डेटा कलेक्ट करने, ऐसा कहा जाता है। क्रीपी पास्ता जैसा लगता है, राइट? बस एक स्पूकी स्टोरी दोस्तों को सुनाने के लिए। सालों तक सबने बस यही मान लिया कि पोलिबियस पूरी तरह मनगढ़ंत है, एक ब्रिलियंट अर्बन फोल्कलोर। किसी को असली कैबिनेट नहीं मिला, कोई वेरीफाइबल गेम प्ले फुटेज नहीं, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं। ये वीडियो गेम्स का बिग फुट था। लोगों ने खूब ढूंढा, कलेक्टर्स ने बड़े रिवॉर्ड्स ऑफर किए, पर पोलिबियस एक गोस्ट ही बना रहा। कहानी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी, कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर सच होने के लिए। एक गवर्नमेंट बैक्ड आर्केड गेम जो माइंड कंट्रोल या साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया हो। कम ऑन, ये तो स्ट्रेट अप साइंस फिक्शन है, या हम सबको ऐसा ही लगता था। मिस्ट्री हर गुजरते साल के साथ और गहरी होती गई और लेजेंड और भी स्ट्रांग होता गया। पर फिर चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी। गैप 2S। जबकि पोलिबियस नाम का कोई स्पेसिफिक गेम जो ये सब एग्जैक्ट चीजें करता था, वो प्रिस्टीन कंडीशन में नहीं मिला है। पर गवर्नमेंट का गेम्स को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करने का कोर आइडिया, वो इतना भी दूर की कौड़ी नहीं था। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कोल्ड वॉर के दौरान CIA और दूसरी एजेंसीज डेफिनेटली माइंड कंट्रोल, सेंसरी डिप्रिवेशन और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। MK अल्ट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू उन्होंने हर तरह के एवेन्यूज एक्सप्लोर किए, इंक्लूडिंग ऑडियो विजुअल स्टिमुलाई। उनका कुछ गेम मैकेनिक्स या विजुअल पैटर्न्स पर रिएक्शंस टेस्ट करने का आइडिया उतना क्रेजी नहीं लगता जब आप एक्चुअल डिक्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट्स देखते हो जो वो रन कर रहे थे। तो जबकि एग्जैक्ट पोलिबियस कैबिनेट शायद अभी भी मिथ हो, पर उसका शैडोवी फिगर्स द्वारा किसी तरह के डेटा कलेक्शन या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का टूल होने का कंसेप्ट, उस पार्ट की जड़ें टेरिफाइंग रियलिटी में हैं। अर्ली आर्केड गेम्स के रिफ्लेक्सेस और एप्टीट्यूड्स टेस्ट करने के लिए यूज होने की रिपोर्ट्स थी, कभी कभी मिलिट्री रिक्रूटमेंट या रिसर्च से लिंक्ड। पोलिबियस के अर्बन लेजेंड और न्यू टेक्नोलॉजीज के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एक्सप्लोर करने वाले डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि डिजिटल इंटरेक्शन के उन अर्ली डेज में और क्या क्या हो रहा था, है ना? ये एक चिलिंग थॉट है कि इस इंटरनेट मिथ में शुरू से ही कुछ सच्चाई थी। ओके, अगला है एक सबसे ओल्डेस्ट और सबसे परसिस्टेंट इंटरनेट मिथ्स में से एक, द पॉल इज डेड कंस्पिरेसी थ्योरी। ये वाला ह्यूज है। कहानी ये है कि पॉल मैकार्टनी, हाँ, द बीटल्स वाले पॉल मैकार्टनी 1966 में एक कार क्रैश में मर गए थे और उन्हें सीक्रेटली एक लुक अलाइक से रिप्लेस कर दिया गया था। एक बंदा जिसका नाम विलियम कैम्बेल शेयर्स या बिली शेयर्स था, ताकि मैस हिस्टेरिया न फैले और बैंड चलता रहे। मुझे पता है ये बिल्कुल बॉन्कर्स लगता है।
आप प्लेनेट के सबसे फेमस लोगों में से एक को कैसे रिप्लेस कर सकते हो और काइसी के पता ना चले। सबने यही कहा। ये बस एक सिली रूमर था, राइट। ये थ्योरी 1969 में एक्सप्लोड हुई, जिसे हवा मिली बीटल्स के एल्बम कवर से, सॉन्ग लिरिक्स से और इवन रिकॉर्ड्स को बैकवर्ड बजाने से मिले सपोजिटली हिडन क्लूज से। फैंस डिटेक्टिव बन गए, हर डिटेल को स्क्रूटनाइज करने लगे। एबी रोड के कवर पर पॉल बेयरफुट हैं और बाकियों से आउट ऑफ स्टेप, जैसे एक कॉप्स फ्यूनरल प्रोसेशन में हो। उन्होंने कहा। जॉन व्हाइट में प्रीस्ट थे, रिंगो ब्लैक में, अंडरटेकर जॉर्ज डेनिम में, ग्रेव डिगर। ही ब्लू हिज माइंड आउट इन अ कार, अ डे इन द लाइफ से, या स्ट्रॉबेरी फील्ड्स फॉरएवर के एंड में आई बेरिड पॉल की फिसफुसा हाथ, जिसे जॉन लेनन ने बाद में क्रैनबेरी सॉस कहा था, को डेफिनेटिव प्रूफ मान लिया गया। ये एक ग्लोबल फिनोमिनन था। अब ऑब्वियसली पॉल मैककार्टनी बिल्कुल जिंदा हैं। वो अभी भी टूरिंग कर रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, वो एक लिविंग लेजेंड है। तो उनके डेड होने और रिप्लेस होने का कोर प्रेमाइस थैंकफुली फॉल्स है। पर इनसेन पार्ट ये है, इस मिथ को हवा देने वाले कोइंसिडेंसेस और एम्बिगुअस क्लूज की शेयर नंबर अनडिनायबली रियल और इनक्रेडिबली स्पेसिफिक थी। द बीटल्स खुद, जो अपने प्लेफुल और ऑफ्टन क्रिप्टिक आर्ट के लिए जाने जाते हैं, इनएडवर्टेंटली इसे फीड करते रहे, या मे बी समटाइम्स इंटेंशनली, कौन जाने उनके बारे में। फैंस ने जो डिटेल लेवल पाया वो अस्टाउंडिंग था। ये सिर्फ एक दो वेग चीजें नहीं थी, ये डजन्स हंड्रेड्स छोटे छोटे साइंस थे। तो जबकि ग्रैंड कंस्पिरेसी तो कैप थी, जिन एलिमेंट्स ने लोगों को इस पर बिलीव करवाया वो वेरी वेरी रियल थे। उनके आर्ट में एम्बिग्यूटी, स्पेसिफिक इमेजरी, वियर्ड बैकवर्ड मैसेजेस, वो सब वहाँ थे। बैंड मेंबर्स ने काफी समय तक इसे डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया, जिसने आग में घी का काम किया। ये एक केस स्टडी बन गया कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से फैल सकती है और अपनी ही लाइफ जी सकती है, स्पेशली जब वो द बीटल्स जैसी बिलवड चीज से जुड़ी हो। क्लूज रियल थे, इंटरप्रिटेशन बस लेट्स से थोड़ी ज्यादा खींचतान थी, पर मैन, इसने अलर्ट ऑफ लोगों को कन्विंस कर दिया था। ऑलराइट, ये अगला वाला तो लिटरली हर देखने वाले के दिल के करीब है। द मिथ, द लेजेंड, वो कांस्टेंट नैगिंग फियर। क्या फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस तुम्हारे फोन के माइक्रोफोन से सुन रहा है ताकि तुम्हें एड्स टारगेट कर सके? तुमने प्रोबेबली एक्सपीरियंस किया होगा। तुम किसी फ्रेंड से नए पेयर ऑफ स्नीकर्स की बात करते हो और बैम, 1 घंटे बाद उन एग्जैक्ट स्नीकर्स के एड्स तुम्हारे फीड पर हर जगह होते हैं। ये क्रीपी है, अनसेटलिंग है, और सालों से लोग कसम खाते आए हैं कि ये हो रहा है। टेक कंपनीज ने हमेशा कहा है, नोप, एब्सोल्युटली नॉट, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफिशियल लाइन एक फ्लैट डिनायल थी। फेसबुक फॉर एग्जाम्पल ने बार बार कहा है कि वो तुम्हारा माइक्रोफोन तभी एक्सेस करते हैं जब तुमने ऐप को परमिशन दी हो और जब तुम एक्टिवली कोई ऐसा फीचर यूज कर रहे हो जिसमें ऑडियो की जरूरत हो, लाइक वॉइस मैसेजेस या वीडियो रिकॉर्डिंग। उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनका कॉन्स्टेंटली ईव्सड्रॉपिंग करके कीवर्ड से एडीज टारगेट करने का आइडिया प्योर फिक्शन है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उनका सोफिस्टिकेटेड एड टारगेटिंग एक्चुअली कैसे वर्क करता है। और टू बी फेयर, कंटिन्यूअसली इतना सारा ऑडियो डेटा रिकॉर्ड और प्रोसेस करना एक इमेंस टेक्निकल और स्टोरेज चैलेंज होगा, नॉट टू मेंशन एक मैसिव प्राइवेसी वायोलेशन अगर सच हुआ तो। पर एनेक्डोटल रिपोर्ट्स की शीर नंबर ने थ्योरी को अलाइव एंड किकिंग रखा। ये बस टू रियल लगा टू मेनी लोगों को। तो सच क्या है? जबकि कांस्टेंट, वाइड स्प्रेड, रियल टाइम ईव्सड्रॉपिंग फॉर एड कीवर्ड्स का आइडिया अभी भी ऑफिशियली डिनाइड है और लार्जली टेक्निकली इम्प्रैक्टिकल माना जाता है ऑन अ मैस स्केल, इन्वेस्टिगेशंस और विसल ब्लोअर्स ने डेटा कलेक्शन के बारे में कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स रिवील किए हैं। फॉर इंस्टेंस, ये पाया गया कि फेसबुक कंट्रैक्टर्स को पे कर रहा था अपने पोर्टल डिवाइसेस और मैसेंजर के कुछ वॉइस फीचर्स के यूजर्स के अनोनिमाइज्ड ऑडियो क्लिप्स ट्रांसक्राइब करने के लिए, सपोजिटली एआई इंप्रूव करने के लिए। ये एडीएस के लिए नहीं था, उन्होंने कहा, पर इससे पता चला कि वो कुछ कॉन्टेक्स्ट में सुन रहे थे। उन स्पूकी एड कोइंसिडेंसेस का ज्यादा लाइकली एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट ईव्सड्रॉपिंग नहीं है, बल्कि वो इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ डेटा ट्रैकिंग है जो ये कंपनीज एम्प्लॉय करती हैं। वो तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, इवन ऑफ प्लेटफॉर्म, तुम्हारे लाइक्स, तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारे कनेक्शंस, तुम्हारा ऐप यूसेज, एवरीथिंग ट्रैक करते हैं। वो तुम्हारा इतना डिटेल्ड प्रोफाइल बनाते हैं कि उनके एल्गोरिदम्स तुम्हारे इंटरेस्ट और नीड्स को अनकैनी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समटाइम्स इवन बिफोर यू कॉन्शियसली रजिस्टर्ड देम योरसेल्फ। तो जबकि वो शायद उस तरह से नहीं सुन रहे जैसा मिथ डिस्क्राइब करता है, रिजल्ट ईरिली सिमिलर फील होता है, क्योंकि उनकी प्रेडिक्टिव पावर बेस्ड ऑन अदर डेटा बस उतनी ही गुड है। ये लाइन को ब्लर कर देता है, मिथ को ट्रू फील कराता है, इवन इफ द मैकेनिज्म इज डिफरेंट।
ये अगला वाला किसी स्पाई मूवी जैसा है, पर ये खेला गया था राइट ऑन द ओपन इंटरनेट। बैक इन 2012 एक मिस्टीरियस इमेज 4chan और रेडिट जैसी साइट्स पर अपीयर हुई। ये व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक टेक्स्ट था। कुछ ऐसा कह रहा था, हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। टू फाइंड देम वी हैव डिवाइज्ड अ टेस्ट। देयर इज अ मैसेज हिडन इन दिस इमेज। फाइंड इट एंड इट विल लीड यू ऑन द रोड टू फाइंडिंग अस। इस पर 3301 साइन किया हुआ था। ये सिकेडा 3301 की शुरुआत थी, इंटरनेट के देखे हुए सबसे कॉम्प्लेक्स और एनिग्मेटिक पजल्स में से एक। लोगों ने इनिशियली सोचा कि ये एक प्रैंक है, एक ARG ऑल्टरनेट रियलिटी गेम, या मे बी कोई वियर्ड मार्केटिंग स्टंट। पर पजल्स इनक्रेडिबली डिफिकल्ट थे, जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, लिटरेचर, फिलोसफी में स्किल्स चाहिए थी, और इवन दुनिया भर में फिजिकल लोकेशंस पर वेंचर आउट करना पड़ता था, US से पोलैंड, जापान तक, QR कोड्स और क्लूज ढूंढने के लिए। हर साल फॉर 3 years एक नया पजल सीक्वेंस रिलीज होता था, हर एक पिछले से ज्यादा इलैबोरेट। Thousands of amateur sleuths और प्रोफेशनल क्रिप्टोग्राफर्स ने इसे क्रैक करने की कोशिश की, ऑनलाइन कम्युनिटीज में मिलकर काम करते हुए। सोफिस्टिकेशन का लेवल ऑफ द चार्ट्स था। मिस्ट्री और गहरी हो गई क्योंकि कोई नहीं जानता था कि सिकेडा 3301 कौन था। क्या वो NSA या GCHQ जैसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी थी, एक सीक्रेट सोसाइटी, हैकर्स का ग्रुप, एक थिंक टैंक? पजल्स अक्सर प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और एंटी सेंसरशिप जैसे थीम्स को रेफरेंस करते थे, जिससे कई लोगों को लगा कि ये कोई साइफर पंक या हैकटिविस्ट कलेक्टिव है। जो फ्यू लोग पजल सॉल्व करके इनर सैंक्टम तक पहुंचने का क्लेम करते थे, उन्हें सीक्रेसी की कसम दिलाई जाती थी, जिससे मिस्टीक और बढ़ गया। फॉर इयर्स इसका ट्रू पर्पस एक टेंटलाइजिंग अनकन्फर्म्ड रूमर बना रहा। देन इट हैपेंड। जबकि सिकेडा 3301 ने खुद कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि वो क्या हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, इनफ क्रेडिबल सोर्सेज और फॉर्मर पार्टिसिपेंट्स ने इवेंचुअली कंफर्म किया कि यस, ये एक रियल एलैबोरेट रिक्रूटमेंट टूल था। जोल एरिक्सन, पहले पजल को सॉल्व करने वाले प्रोमिनेंट कोड ब्रेकर्स में से एक, ने कंफर्म किया कि उसे डार्क वेब पर एक प्राइवेट फोरम पर ले जाया गया, जहां उसे और दूसरे सॉल्वर्स को फर्दर टास्क्स दिए गए। सीमिंगली उन्हें एक ग्रुप में मेंबरशिप के लिए वेट करने के लिए, जो प्राइवेसी एनहांसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करने और लिबर्टी और डिजिटल फ्रीडम के आइडियल्स को प्रमोट करने पर फोकस था। तो ये इंटरनेट गेम एक्चुअली एक हाईली सोफिस्टिकेटेड रियल वर्ल्ड टैलेंट सर्च था, एक वेरी सीक्रेटिव ग्रुप द्वारा। माइंड ब्लोन। ऑलराइट गाइस, ये एब्सोल्युटली इनसेन था। गवर्नमेंट माइंड गेम्स से लेकर बीटल्स कंस्पिरेसीज, लिसनिंग फोन्स और सीक्रेट सोसाइटी पजल्स तक, इंटरनेट क्लियरली हमारी सोच से कहीं ज्यादा वियर्डर और मिस्टीरियस प्लेस है। एक क्रेजी ऑनलाइन रूमर और एक डॉक्यूमेंटेड माइंड ब्लोइंग रियलिटी के बीच की लाइन तुम्हारी इमेजिनेशन से भी थिनर है। हमने लिटरली उन स्टोरीज की लेयर्स पील बैक की जिन्हें लोगों ने सालों तक डिसमिस कर दिया था, सिर्फ ये फाइंड करने के लिए कि उनके अंदर ट्रूथ का एक ऐसा कोर है जो फ्रैंकली अनबिलीवेबल है। इससे बस यही पता चलता है समटाइम्स वाइल्डेस्ट स्टोरीज ही वो होती हैं जो एक्चुअली हुई। अब आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, कौन से ऐसे इंटरनेट मिथ्स या कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जिन्हें तुम टोटली फेक मानते थे, पर फिर तुम्हें पता चला कि उनमें कुछ ट्रूथ था? और मे बी कोई क्रेजी इंटरनेट लेजेंड है जिसे तुम चाहते हो कि हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट करें? अपनी स्टोरीज और सजेशंस नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करो। चलो देखते हैं हम साथ मिलकर और कौन से हिडन ट्रूथ्स अनकवर कर सकते हैं। इंटरनेट एक वास्ट प्लेस है और आई नो ऐसी और भी बहुत हैं। चलो नो वे दैट वाज रियल मोमेंट्स की अल्टीमेट लिस्ट बनाते हैं। सीरियसली, अगर इनमें से किसी ने भी तुम्हारा माइंड ब्लो किया, अगर तुमने कुछ नया सीखा, या अगर तुम अब से अपने फोन को थोड़ा डिफरेंटली देखने वाले हो, तो मुझ पर एक ह्यूज फेवर करो और स्मैश दैट लाइक बटन। हिट लाइक अगर इनमें से किसी ने भी तुम्हारा माइंड ब्लो किया, और ऑफ कोर्स मेक श्योर तुम सब्सक्राइब हो नोटिफिकेशंस ऑन करके, क्योंकि हमारे पास सो मच मोर इनसेन कंटेंट आने वाला है। यू डू नॉट वांट टू मिस जो हमने प्लान किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।